ये यहाँ पर शोभा यात्रा निकली है। बहुत ज़्यादा भव्य नहीं है क्योंकि आज जिस तरीके से आपको बता दें सुबह भगदड़ हुई थी, उसके बाद से ये फैसला लिया गया था कि आज का जो शाही स्नान है, जो अमृत स्नान है, वो बसंत पंचमी के लिए टाल दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद दोबारा से विचार विमर्श हुआ साधु संतों में और ये कहा गया कि अफवाह फैलाई गई थी, जानबूझकर इस तरह से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था। खबर कुछ और थी, बताई कुछ और गई थी और उसके बाद ये कहा गया कि आज ही स्नान होगा, मौनी अमावस्या के दिन ही स्नान होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए तमाम जो अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ साधु संत पहुंच रहे हैं। महाराज जी, स्नान हो गया आपका? जी हो गया। कैसा रहा अमृत स्नान? बहुत अच्छा रहा। मौनी अमावस्या में लेकिन थोड़ा लेट नहीं हो गए? लेट तो कुछ समस्या के कारण हो चुका था, लेकिन सब देशवासियों से ये विडम्बना हुई कि लोगों ने भगदड़ बहुत मचा दी। समस्या हुई क्या थी महाराज जी? हमें नहीं पता इस बारे में। लेकिन ये कि बढ़िया स्नान हो गया। बढ़िया स्नान हो गया है। चलिए तो देखिए यहाँ से सभी साधु संत खुश हैं एकदम और उनका ये कहना है कि जो भी हुआ अब ठीक है, उस पर पर्दा डालिए, उस पर बात नहीं करेंगे, वो जांच का विषय है। लेकिन अपनी आस्था में किसी भी तरह की कोई राजनीति आने देना नहीं चाहते हैं साधु संत। इससे उनकी प्रतिक्रिया से साफ पता लग गया है। आपको बता दें ये जो पूरा रेतीला मैदान है जहाँ पर आपको सिर्फ बालू ही बालू दिखेगा, ये स्पेशली खाली कराया गया है अखाड़ों के लिए, साधु संतों के लिए, ताकि उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और कोई और व्यक्ति उनकी इस यात्रा में विघ्न या बाधा ना डाले। ये देखिए महिला साधु भी हैं जो स्नान करने के बाद निकल रही हैं, नागा साधु भी हैं जो कि अस्त्र शस्त्र के साथ रुद्राक्ष धारण किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक अलग ही खुशी दिख रही है क्योंकि आपको बता दें मौनी अमावस्या का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये कहा जाता है कि जो अमृत की बूंदें हैं वो इसी दिन गिरी थी प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में। इसलिए हर कोई बेताब रहता है कि बस कैसे ही मौनी अमावस्या में अगर कुंभ, अर्धकुंभ या महाकुंभ है तो स्थिति में स्नान कर लिया जाए। ये कहा जाता है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अगर कोई पितृदोष है तो उससे भी राहत मिलती है। तो तमाम तरह की धारणाएं हैं, तमाम तरह की इसमें कहानियां हैं। लेकिन यह तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर, ये अमृत स्नान है जिसको लेकर हर कोई बेताब रहता है। अभी 26 फरवरी तक लगातार ये महाकुंभ चल रहा है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही विहंगम तस्वीरें हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं और इस दृश्य को देखने के लिए भी हर कोई बेताब रहता है। आपको बता दें कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ किनारों में खड़े हैं, वो इन साधु संतों के चरण की जो धूल है उसको माथे से लगाकर अपने आप को बहुत ही फलीभूत और अभिभूत महसूस कर रहे हैं। उनको साक्षात ये है कि भाई ये देवता तुल्य साधु हैं और ये अगर अमृत स्नान करके आ रहे हैं तो साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है। तो ऐसे में हर कोई भक्ति में सराबोर है और साथ ही देखिए सनातनियों का महापर्व है, महाकुंभ चल रहा है और इसको लेकर सभी की जो आस्था है, जो विचार है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत गहराई है उसमें। और आपको दिखा दे तस्वीरें, दूसरी तरफ देखिए आमजन खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी टाइट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, सीआरपीएफ है, यूपी पुलिस है, जल पुलिस है, तो सभी मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बना हुआ है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरीके का कोई विघ्न ना हो। इसके अलावा अखाड़े एक जाता है, एक अखाड़े के साधु संत जाते हैं, फिर दूसरे अखाड़े के साधु संत आ जाते हैं। महाराज जी स्नान करने अभी स्नान किया है। प्रशासन ने जो है प्रार्थना की है कि भी जो भी दुर्घटना घटी है, साधु लोग उस बात से बड़ा दुख व्यक्त कर रहे थे और उनकी जिस तरह की परिस्थितियाँ हुई उस कारण से जो है हमारे जो आचार्य महामंडलेश्वर उन्होंने अखाड़ा प्रसिद्ध ने स्नान के लिए आज जो है मना कर दिया था, परंतु परिस्थितियों वश जो है क्योंकि इतना बड़ा महाकुंभ है तो स्नान की जो है सहमति हुई तो आह्वान अखाड़ा की तरफ से जो हम स्नान करने के लिए आए। ओम नमः देखिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव का उद्घोष लगातार यहाँ पर हो रहा है, हर हर महादेव का उद्घोष यहाँ पर हो रहा है और इसी को लेकर बहुत ज़्यादा देखिए लोग जो है भक्ति में सराबोर है और शिव भक्ति में तल्लीन है। कहा जाता है इन अखाड़ों में शिव को पूजने वाले साधु संत हैं, वैष्णव यानी कि विष्णु को पूजने वाले साधु संत हैं और एक जो अखाड़ा है वो किन्नरों का भी है। तो कुल मिलाकर 13 अखाड़ों ने आज ही तय किया कि हम आज ही स्नान करेंगे, अमृत स्नान में अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे और इसी के चलते बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है उन साधु संतों में, क्योंकि सुबह तक ही हो गया था कि आज स्नान नहीं होगा। हालांकि आपको बता दें अगर भीड़ की बात करें तो आज
आज आपको बता दें इस प्रयागराज मेला परिसर में 9 से 10 करोड़ लोगों की मौजूदगी है। अगर स्नान की बात करें तो 3 करोड़ लोग जो है सुबह तक स्नान कर चुके थे, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा क्योंकि माना जा रहा था कि इस मौनी अमावस्या में 10 करोड़ के करीब जो है लोग पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। तो धीरे धीरे आंकड़े जो है अपडेटेड हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप देशानंद गिरी जी से रिपब्लिक भारत ने बात करी, कैलाशानंद गिरी जी से बातचीत करी है। उन्होंने बताया कि आखिर इतना डिले क्यों किया गया स्नान में। सुनिए बातचीत। भारत की सनातन शक्ति पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है। हमारा योग, आयुर्वेद, हमारे आध्यात्मिक विचार पूरे विश्व के लिए आज समाधान का कारण बने हैं। यह जो सनातन का वैभव आप देख रहे हैं, ये लोक कल्याण के लिए, विश्व के मंगल के लिए, ये एकता का महाकुंभ, ये समरसता का महाकुंभ आपको दिखाई दे रहा है। न कोई जाति है, न मत है, न पंथ है, हम सब एक हैं। हम एकता का संदेश दे रहे हैं। हम उस महान संस्कृति के गौरव का यह दृश्य देख रहे हैं जो शताब्दियों से, युगों से सबको साथ लेकर चलती आ रही है। समन्वय का यह संदेश है, एकता का महाकुंभ है। आप देख रहे हैं सब एक है, समता दिखाई दे रही है। महाराज जी, मैंने देखा कि साधु संतों में कितना प्रेम, कितना विनम्रता होती है कि जब प्रशासन ने उनसे अपील किया कि छोटी सी घटना घटी है, आप लोग अपने अमृत स्नान को रोक लें, जबकि आप लोगों ने कितना उस दिन का इंतजार किया और आपने तुरंत बात मान लिया। और जब प्रशासन ने कहा कि सिचुएशन ठीक है, अब आप निकल सकते हैं, तो तब भी आपने बात मान लिया। इससे लगता है कि हमारे देश के जो साधु संत हैं वो विनम्रता के साथ कितने मतलब कि सोच रखने वाले भी होते हैं यहाँ के साधु संत। हमारे लिए जन समुदाय की प्राथमिकता है। हमें लगा कि हमारे कारण सामान्य जनों को कष्ट होगा तो हम नहीं निकले। जब प्रशासन को ऐसा लगा कि स्थितियां सामान्य हो गई हैं तो हम फिर से तैयार हैं स्नान करने के लिए। हम भारत के साथ हैं, भारत के प्रत्येक प्राणी के साथ हैं और भारत की एकता का यह दर्शन इसलिए कर रहे हैं कि पहले हमें लगा कि स्थितियां ठीक नहीं है, अब सामान्य स्थितियां हैं तो अब हम प्रशासन शासन के साथ हैं। महाराज जी, देखा जा रहा है कि जो साधु संत हैं, नागा बाबा हैं, वही जोश है, वही आध्यात्म में डूबे हुए दिख रहे हैं जैसे सुबह दिख रहे थे। आप देख रहे हैं हमारे सारे नागाओं का किस तरह से उल्लास है, किस तरह से उनमें एक आह्लाद है और वह जा रहे हैं अमृत स्नान के लिए लोक कल्याण का संकल्प लेकर। महाराज जी, मैं यह भी जानना चाहूँगा महाराज जी, आज मौनी अमावस्या है, बहुत ही अद्भुत सहयोग है। मौनी अमावस्या में व्रत का अगर कुछ बताएं कि श्रद्धालु हैं, साधु संत, क्या महत्व होता है? आज के दिन स्नान, मौन, जप, ध्यान, ये सब आत्मोत्कर्ष के लिए, जो अनंत ऊर्जा और हम में एक अपरिमित सामर्थ्य समाई हुई है, उसके जागरण का महापर्व है ये मौनी अमावस्या। आप अपनी अनंत संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। अतुल्य तेज, अपरिमित ऊर्जा आप चैतन्य कर सकते हैं। जो आप में अंतर्निहित है, जो आप में समाहित है, वही करने साधु महात्मा जा रहे हैं। महाराज जी, कहते हैं कि आज की जो रात्रि है तंत्र मंत्र साधना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विशेष रूप से मंत्र साधन के लिए और जितने भी आध्यात्मिक प्रयोग हैं वो आज के दिन किए जाएं तो जल्दी लाभ मिलता है, सिद्धि मिलती है, इंस्टेंट लाभ मिलता है। निश्चित रूप से।